तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे। भिन्न का घटाव जिसको इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस का हमको सबट्रैक्शंस करना है यानी घटाना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन और ये है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी भिन्न का घटाव आता है ना, तो आप उसको काफ़ी आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल आसान तरीका बताया जाएगा। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है देखिए 8/3। ये 8/3 क्या है? तो ये 8/3 जो है ना एक भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P/Q यानी बाटा में होता है और ये जो है बाटा में है। और जब बाटा में है भिन्न है तो भिन्न में ना इस बाटा के जो ऊपर वाला नंबर है इसको अंश कहते हैं और इस बाटा के नीचे वाला जो नंबर है ना इसको हर कहते हैं। यानी पहला भिन्न 8/3 है, इसमें से घटाना है, ये जो है घटाव का चिन्ह है। तो पहले भिन्न में से घटाना है दूसरा भिन्न 13/6, तो इसीलिए इसको भिन्न का घटाव कहते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम बाटा का घटाव भी कहते हैं, यह भी आपको याद करना है। अब देखिए सॉल्व करने का नियम क्या है? तो नियम यही है कि देखिए भिन्न है ना, तो भिन्न में ऊपर वाला नंबर अंश है, नीचे वाला नंबर हर है। तो देखिए पहले भिन्न का हर यहाँ पर 3 है और दूसरे भिन्न का हर संख्या जो है 6 है। तो जो भी हर संख्या दोनों भिन्नों का है ना, सबसे पहले उनका हम एलसीएम निकालेंगे। यानी 3 और 6 का सबसे पहले एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 6 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये दोनों संख्या जो है 3 से कट जाएगा। देखिए 3 के पाड़े में 3 है, एक बार में कम है तो कम है। 3 के पाड़े में 6 है, 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा 2 आ गया, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 बच चुका है। तो 2 जो है अब आगे नहीं कटेगा। देखिए क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। यहाँ पर हमने 3 से कटा है तो लिखेंगे यहाँ पर 3 और गुना में 1 को छोड़कर नीचे वाला लाइन में क्या बच गया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6, 3 दूनी के 6 और यही 3 और 6 का हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, जो भी क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है। अब देखिए 3 और 6 का जो एलसीएम 6 आया है ना, उसको इस लाइन के बीचों बीच नीचे में यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए 3 6 का एलसीएम 6 हो गया। अब इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे और जो भी भागफल आएगा ना उसका गुना करेंगे इस 3 के ऊपर वाला नंबर 8 में। तो जब 3 से भाग करेंगे 6 में तो 3 दूनी की 6 यानी 2 बार में कटेगा 6, यानी भागफल आपका 2 आएगा। यानी 3 के पाला पर 2 बार पड़ेगा ना तो 6 आएगा। तो वही 2 आपका भागफल है, चूँकि 2 बार पढ़ने पर 6 आ रहा है, यानी 3 से 6 2 बार में कटेगा तो 2 जो है आपका भागफल हो गया। तो उस 2 से इस 3 के ऊपर नंबर 8 में गुना करेंगे। तो जब 2 का गुना करेंगे 8 में ना तो 2 8 एक होता है 16, यानी यहाँ पर जो है आपका 16 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसी 6 से इस 6 में भाग करेंगे तो 6 के पहाड़े में 6 जो है एक बार में आता है तो 1 आपका भागफल हो गया। उसी 1 से इस 13 में गुना करेंगे ना तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 13, यानी 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या आ जाता है। अब देखिए सिंपल तरीका से करना क्या है, 16 में से घटाना है 13। देखिए 6 में से 3 घटाएंगे ना तो आपका हो जाएगा 3, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। बाटा में क्या है 6 है तो बाटा में लिखेंगे 6। अब देखिए किसी भी संख्या के पहले 0 लगाएंगे ना तो इस 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं होता है, यानी 3/6 है। तो 3/6 जो है आपस में कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 है एक बार में और 3 के पहाड़ा में 6 है 2 बार में, यानी जो हमारा फाइनल आंसर होगा ना 1/2 हो जाएगा। या आप चाहें तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 0.5 ये भी आपका इस पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी भिन्न का घटाव काफ़ी आसान तरीक़ा से कर पाएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 5/3, इसमें से घटाना है दूसरा भिन्न 7/6 और इसमें से घटाना है तीसरा भिन्न 11/2। यानी पहले भिन्न में से घटाना है दूसरा भिन्न, दूसरे भिन्न में से घटाना है तीसरा भिन्न। तो इसको भी हम भिन्न का घटाव ही कहते हैं और इसी का दूसरा भी नाम है बाटा घटाव, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का नियम क्या है। तो देखिए ये भिन्न है ना, तो भिन्न में इस नीचे वाला नंबर को हर कहते हैं। तो इस भिन्न का हर 3 है,
इस भिन्न का हर 6 है और इस भिन्न का हर 2 है। तो 3, 6, 2 का हमको एक साथ इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समपवर्तक निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3, 6, 2 का एक साथ एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसमें का 6 और 2 जो है ना, दोनों संख्या 2 से कट जाएगा। चूँकि नियम होता है कि सबसे पहले कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है। तो 6 और 2 जो है ना 2 से कट जाएगा, जो कि 2 ही कम संख्या है। 2 के पहाड़े में 3 नहीं है, तो जो भी नहीं है उसको जेम कहते हैं, लिखेंगे। कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 6 है, 2 3 6 3 बार में। कमा है तो कमा। 2 के पहाड़े में 2 है, 1 बार में। अब देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो दोनों 3 जो है ना 3 से कट जाएगा। चूँकि एलसीएम का नियम होता है कि कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए और उन दोनों संख्याओं को कम से कम संख्या से घटाने का प्रयास करना होता है। तो ये 3 और 3 जो है ना सिर्फ 3 से ही कट सकता है, जो कि कम संख्या है इस एलसीएम के भाषा में। तो 3 के पहाड़ा में ये 3 जो है ना 1 बार में आएगा, कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में ये 3 1 बार में आएगा, कमा है तो कमा। 3 के पहाड़ा में 1 नहीं है ना, तो इसको जेम कहते हैं, लिखेंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया और देखिए हमने किन संख्याओं से घटाया है। तो एक बार हमने 2 से घटाया है और एक बार हमने 3 से घटाया है। और नीचे वाला लाइन में तो 1 1 बच चुका है। अगर नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़कर 2 3 4 5 कोई भी संख्या होता है ना, तो उसको भी हम यहाँ पर गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 1 है तो कोई भी संख्या से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वापस से वही संख्या हमारा आ जाता है, इसलिए हम 1 को गुना में नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का गुना करेंगे 3 में, 2 3 के 6, और यही हो गया 3 6 और 2 का एलसीएम। तो देखिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना सबसे पहले उतना बड़ा एक लाइन खींचना है। 3 6 2 का जो एलसीएम 6 आया है ना उसको यहाँ पर लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए इस 3 से 6 में भाग करेंगे तो 3 के पहाड़े में 6 जो है 2 बार में आता है, यानी 2 बार में जो 3 है ना इससे 6 कट जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 6 जो है 2 बार में आएगा, तो वही 2 आपका भागफल है। तो उसी 2 का गुना करेंगे इस 3 के ऊपर वाले नंबर 5 में। तो जब 2 का गुना करेंगे 5 में ना, तो 2 5 हो जाएगा आपका 10, जो कि ठीक सामने यहाँ पे लिख देना है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए फिर इस 6 से भाग करेंगे 6 में, यानी जो भी बाटा के नीचे वाला नंबर है ना इससे आपको भाग करना है इस बाटा के नीचे वाला नंबर एलसीएम में। तो 6 से भाग करेंगे 6 में, तो 1 बार में कटेगा, 6 एकम 6, यानी 1 आपका भागफल होगा। तो उस 1 का गुना करेंगे 6 के ऊपर वाला नंबर 7 में ना, तो 1 का गुना करेंगे 7 में तो आपका 7 होगा। माइनस है तो माइनस। 2 से भाग करेंगे 6 में, तो 2 3 6, 3 बार में कटेगा 6, यानी 3 आपका भागफल होगा। तो उस 3 का गुना करेंगे इस 2 के ऊपर वाला नंबर 11 में ना, तो जब 3 का गुना करेंगे 11 में, तो 11 3 के हो जाएगा आपका 33, जो कि यहाँ पर आपको लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए सिंपल सा करना क्या है। देखिए 10 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं है ना, तो किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह नहीं, तो वहाँ पर प्लस छिपा रहता है। यानी 10 जो है प्लस में है, 7 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है ना, तो 7 जो है माइनस में, चूँकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। 33 जो है माइनस में है, चूँकि माइनस का चिन्ह है। यानी कहने का मतलब है कि 10 प्लस में है तो इसको जेम कहते हैं, लिखना है। और ये दोनों संख्या माइनस में है, तो सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं का कार्य करेंगे, क्योंकि माइनस वाला संख्या 2 है। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए -7 और माइनस क्या है 33। तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, यानी संख्याएं जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा। तो जो भी बड़ा संख्या है ना उसके पहले जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लगेगा। तो 7 और 33 में बड़ा कौन है, तो 33 बड़ा है। इसके पहले क्या है माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर आपका माइनस का चिन्ह ही लगेगा। तो 7 में 33 जोड़ेंगे ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब देखिए बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा हम लिखेंगे 6। अब देखिए सिंपल सा यहाँ पर देखिए 10 में से घटाना है 40, यानी छोटी संख्या में से घटाना है बड़ी संख्या। तो कैसे घटाएंगे, तो नियम क्या है कि देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लीजिए, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो बड़ा संख्या का पहले जो चिन्ह है यही चिन्ह लगेगा, यानी माइनस लगेगा। और 40 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 30 होगा। बाटा में क्या है 6 है, तो बाटा में 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 से इस 30 में भाग करेंगे तो 6 5 30 5 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 5। ये हो गया इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर।
तो दोस्तों देखते हैं कितने आसान तरीक़े से भिन्न का घटाव सॉल्व किया जाता है और इसी तरीक़ा से भिन्न का जोड़ भी सॉल्व किया जाता है। अंतर क्या है कि भिन्न के घटाव में हम घटाते हैं और भिन्न के जोड़ में हम जोड़ते हैं, चूँकि जोड़ का चिन्ह रहता है। समझ रहे हैं ना? अगर आप कमेंट करेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगा और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भिन्न का घटाव समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी जो भी मैथ की तैयारी हमेशा चलती रहेगी और आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।